हेलो दोस्तों, वेलकम। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। बेसिक नेटवर्किंग के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई कम से कम अपने मोबाइल में नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, और जिसके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, वो सभी लोग भी कहीं ना कहीं नेटवर्क को यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सभी लोग इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, जो कि एक यू कैन से कि एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल, आप सर्वर एक्सेस करते हैं, गूगल का सर्वर एक्सेस करते हैं, या आप कोई नेटवर्क देखते हैं, जैसे कि आपने बैंक में नेटवर्क देखा होगा, या कोई भी एक छोटी कंपनी उसमें नेटवर्क लगता है। आज स्टार्ट करते हैं कम से कम अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक नेटवर्क कि कंप्यूटर्स कैसे कनेक्ट होते हैं और वो नेटवर्क को कैसे यूज़ करते हैं किसी भी कंपनी में। चलिए शुरू करते हैं। तो लेट मी गो टू माय नेक्स्ट स्लाइड। तो एक बेसिक, अगर आप कहें कि एक छोटा कंप्यूटर नेटवर्क आप देखें, तो इट विल बी लाइक दिस, कि जहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्वर है, एक प्रिंटर है, और 5 लैपटॉप आपको इसमें दिख रहे हैं। एक वाईफाई राउटर है। वाईफाई राउटर जनरली आजकल सभी को पता होगा, क्योंकि हर एक घर में मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे आपको वाईफाई राउटर मिल जाता है, जो कि इंटरनेट कनेक्ट करता है, और वहाँ से आपके मोबाइल कनेक्ट होते हैं, या आपके लैपटॉप कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो वाईफाई से वो कनेक्ट करते हैं। आप कभी इस वाईफाई राउटर में अगर नोट करोगे, तो आप इसके पीछे मल्टीपल कनेक्शन पोर्ट भी देखते हैं, जिससे हम केबल कनेक्ट भी कर सकते हैं, जिससे भी मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जा सकता है। तो इस डायग्राम में, इस नेटवर्क में आप देख रहे हो एक इंटरमीडिएट डिवाइस है, जो कि आप देख रहे हैं कि लेट मी यूज़ माय पॉइंटर्स, ताकि आप बेटर समझ पाएँ कि मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। पॉइंटर्स, ओके, लेट्स सी दैट आई डोंट नो व्हाई दिस पॉइंटर इज़ नॉट कमिंग। तो आप ये जो डिवाइस देख रहे हैं, जो कि स्विच डिवाइस है, इसकी हेल्प से आप मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये सर्वर है। सर्वर इज़ काइंड ऑफ एक सेंट्रलाइज, आप कह सकते हैं कि हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर है, जिस पे हम सारा डेटा रखते हैं, और वहीं से कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू बाकी के लैपटॉप्स यूज़र्स उसे एक्सेस कर पाते हैं, राइट। तो हमें सभी आप देख रहे हैं कि मल्टीपल कंप्यूटर्स यहाँ पर हैं, उन सभी पर हमें डेटा रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही एक ये सिंपल प्रिंटर है, जो कि प्रिंटर आप सभी लैपटॉप्स जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, सभी लैपटॉप्स नेटवर्क के थ्रू सभी लैपटॉप इसी प्रिंटर को यूज़ करके प्रिंट आउट ले पाते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं नेटवर्क के। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटरनेट कनेक्शन आता है वाईफाई राउटर पर यहाँ पर, और वाईफाई राउटर से 2 लैपटॉप कनेक्ट है। फर्दर इस वाईफाई राउटर से ही स्विच कनेक्ट है, और स्विच से बाकी के डिवाइसेस कनेक्ट हैं। इस तरीके से आप सभी डिवाइसेस पे इंटरनेट कनेक्शन भी, यू कैन से कि आपके सभी डिवाइसेस पे इंटरनेट कनेक्शन आता है, और आप सभी पर इंटरनेट एक्सेस भी कर सकते हैं इस वाईफाई राउटर के थ्रू। ओके, सो गो बैक टू बेसिक और करते हैं कि दो कंप्यूटर्स को कनेक्ट कैसे किया जाता है और इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है। सो क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस नेटवर्क। ओके, सो द आंसर यहाँ पर लिखा भी है, बट वी कैन एक्सप्लेन इट मोर। तो जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। वो नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 लैपटॉप हैं, और जो आप ब्लू कलर का ये एरो देख रहे हैं, जो दोनों तरफ पॉइंट कर रहा है, ये एक वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने इसे वायर्ड नेटवर्क भी कहा है। सो वायर्ड नेटवर्किंग, यहाँ पर 2 लैपटॉप्स के बीच आप देख रहे हैं कि ये वायर्ड नेटवर्किंग है। तो दोनों लैपटॉप को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक वायर से। अब आप अगर आप देख पा रहे हैं, तो एक ये आपको पोर्ट दिख रहा है, जिसे हम नेटवर्क पोर्ट कहते हैं किसी लैपटॉप में। नए लैपटॉप्स में जनरली ये नहीं आ रहा है, तो हमें एक अडेप्टर लगाना पड़ता है, या फिर हमारे पास वाईफाई का ऑप्शन है, हम वाईफाई से नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं उन लैपटॉप पे। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क हो सकता है वाईफाई,
इसके लिए हमें कोई वाईफाई डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे जनरली हम वाईफाई राउटर कहते हैं, या एक्सेस पॉइंट भी कहा जाता है। जब एक बड़ा नेटवर्क होता है तो उसमें हमें एक्सेस पॉइंट भी कहा जाता है। इसमें एक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें हम वाईफाई का नाम देते हैं, जिसे जनरली SSID कहते हैं। तो उस SSID के नाम को हम वाईफाई का नाम कहते हैं और उस पे हम एक पासवर्ड देते हैं, जिस तरीके से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं वाईफाई पे, और वो डिवाइसेस, दोनों डिवाइसेस यहाँ पर, दोनों लैपटॉप एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पर लास्ट स्लाइड में हमारा क्वेश्चन था कि वाई नेटवर्क। नेटवर्क की अगर बात करें तो लेट्स सपोज यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है। आपकी शादी की कोई वीडियोज़ हैं, जनरली आपने एक लैपटॉप में कनेक्ट करके रखी हैं, कलेक्ट करके रखी है, या फिर आपने कोई आपका कंप्यूटर है उसमें रखी हुई हैं। अब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं किसी और कंप्यूटर पे, क्योंकि आज आपके घर में मल्टीपल कंप्यूटर्स हो सकते हैं, या किसी कंपनी में अगर हम बात करें, ये तो एग्जांपल हमने एक होम नेटवर्क का लिया। अगर हम बात करें किसी कंपनी के नेटवर्क की, कोई स्मॉल कंपनी में भी और बिग साइज कंपनी, वहाँ पर जो कंपनी का डेटा होगा उसे मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं, उस पर काम करते हैं और फिर उसे वापसी वहीं पे सेव करते हैं। तो होता क्या है कि हम एक डेटा को एक ही कंप्यूटर पे रखते हैं और उसे बाकी कंप्यूटर्स पे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है आपके होम नेटवर्क का, जहाँ पर 2 लैपटॉप है। उन दोनों लैपटॉप को आपने वायर्ड नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है और या वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट किया हुआ है, और आपने जो डेटा एक कंप्यूटर पे रखा है, एक लैपटॉप पे रखा है, उसको आपको दूसरे कंप्यूटर पे एक्सेस करना होता है। तो आप उसे नेटवर्क के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अब आपको अलग से पेन ड्राइव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, और ना ही आपको हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भी डेटा आपके एक कंप्यूटर में है आप दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस कर सकेंगे। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। शेयरिंग रिसोर्स, आप एक कंप्यूटर से जो भी रिसोर्सेज हैं वो बाकी के डिवाइसेस पे शेयर कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अभी प्रीवियस स्लाइड में अगर हम बात करें, यहाँ तक हमने बात की कि हमारे पास 2 लैपटॉप हैं और उन्हें हम कैसे कनेक्ट कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं, या तो वायरलेस से या वायर्ड के थ्रू हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर में एक से ज़्यादा लैपटॉप है, 2 से ज़्यादा लैपटॉप है, और उन्हें आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, या आपके किसी भी छोटे ऑफिस में ऑफ कोर्स 2 से ज़्यादा लैपटॉप हो सकते हैं, तो उन्हें आप कैसे कनेक्ट करेंगे। अब क्योंकि आपके लैपटॉप में तो कनेक्शन करने के लिए एक ही इंटरफेस होता है, एक ही पोर्ट होता है, तो आप उससे मल्टीपल कनेक्ट तो नहीं कर सकते केबल। या वाईफाई की अगर बात करें तो उसमें आपको राउटर की ज़रूरत पड़ी एक से ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट करने के लिए। अगर यहाँ पर वायर्ड नेटवर्क है तो इसमें आपको एक और इंटरमीडिएट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम स्विच कहते हैं। तो आप ये स्विच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मल्टीपल इंटरफेसेस है, मल्टीपल पोर्ट है। तो बैकएंड पे ये सारे पोर्ट्स कनेक्ट होते हैं। तो आपको एक लैपटॉप से तीनों लैपटॉप का कनेक्शन इसी स्विच के थ्रू मिल जाता है। तो ये स्विचेस, इसमें आपको से पावर डिवाइसेस होती हैं, आपको पावर कनेक्ट करनी होती है, और ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि बाकी 3 डिवाइस और 4 डिवाइस और जितने भी पोर्ट्स यहाँ पर हैं उतने आप कनेक्ट कर सकते हैं, उन सबको कनेक्ट कराती है, राइट। वैसे ही वाईफाई की बात कर रहे थे हम कि अगर वाईफाई पे 2 आपके लैपटॉप थे पहले, अब हम कह सकते हैं कि 4 लैपटॉप हैं, या इससे ज़्यादा लैपटॉप भी हो सकते हैं, आपके कुछ मोबाइल डिवाइस भी हो सकते हैं, उन सभी को हम वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आपके आजकल डिजिटल टीवी की अगर बात करें तो टीवी भी है, टीवी नेटवर्क्स पे भी हम कुछ रिकॉर्डिंग्स बनाएंगे, कुछ वीडियो बनाएंगे टीवी और मोबाइल नेटवर्क्स पर, कि वो कैसे कनेक्ट होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, और बैक एंड प्रोसेस कैसे काम करता है, राइट। तो यहाँ पर वाईफाई राउटर की बात करें तो वाईफाई में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 डिवाइसेस, 4 लैपटॉप इसी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हैं, जो कि आपका वाईफाई का नाम होगा और पासवर्ड होगा, उसको आप डालेंगे और ये सभी डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। अगेन हम इसी नेटवर्क की बात करें तो अब आपको शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि फर्स्ट स्लाइड में आपको शायद पूरा समझ ना आए। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर वो सभी लैपटॉप्स, वाईफाई राउटर, यहाँ पर जो स्विच है बीच में, और प्रिंटर है। ये प्रिंटर सभी लोग यूज़ कर पा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि ये नेटवर्क में कनेक्टेड है। वैसे ही सर्वर पे जो भी डेटा रखा है उसे सभी लैपटॉप यूज़ कर पा रहे हैं, और आपको इंटरनेट कनेक्शन भी सभी डिवाइसेस पे मिल पा रहा है,
क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाईफाई राउटर इंटरनेट से कनेक्ट है और वहीं पर वाईफाई राउटर इस स्विच से भी कनेक्ट है। तो स्विच के थ्रू आपको इन लैपटॉप्स पे इंटरनेट मिल पाता है, और जो डिवाइसेस वायरलेस पे कनेक्ट हैं डायरेक्ट वाईफाई राउटर से, उन सभी पे डायरेक्ट वाईफाई राउटर से ही इंटरनेट मिल पाता है। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा हम लेंथी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में कि एक्चुअल में ये तो आपको हमने केवल कनेक्शंस की बात की है कि फ़िज़िकल कनेक्शन कैसे है, वाईफाई कनेक्शन कैसा है। तो हम बात करेंगे डिटेल में कि वाईफाई राउटर कैसे कनेक्ट है, उसके अंदर वाईफाई कैसे कॉन्फ़िगर्ड होता है। हम बात करेंगे कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फ़ाइल का ट्रांसफ़र कैसे होता है, और उसके बैकग्राउंड में क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, क्या सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं डेटा ट्रांसमिट करने के लिए कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, और इंटरनेट भी आपके नेटवर्क में, होम नेटवर्क में कैसे चलता है, राइट। तो अभी इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, और वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सो हम वहाँ पर डिटेल आर्टिकल्स लिखेंगे इसी के बारे में। और अगर आपको कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है, आप हमारी ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं हमें info@uplinkbharat.com। थैंक यू।